ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इस चैप्टर में प्रॉपर जितनी बातें आपकी बुक्स में है वो तो है ही, यहां जितनी बातें मैं लिखा रहा हूं आप नोट करते जाएंगे। ये चैप्टर से अच्छे ढंग से एकदम कॉम्पिटिटिव व्यू में सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। लाइट के विषय में प्रॉपर हम पहले भी बहुत सारे डिस्कस किए हैं। लाइट क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग को देखना है कि अगर लाइट, जैसे ये मान लीजिए कि कोई शीशा है ना, शीशा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये शीशा को आप गौर से देखेंगे तो आपके सामने कुछ दिखता है। शीशा के सामने आप खुद दिखते हैं, फेस दिखता है। क्यों दिखता है? कुछ ऐसे शीशा होते हैं जो इस पार से उस पार डायरेक्ट आपको दिखने लगता है, लेकिन कुछ ऐसे शीशा है जिसमें आपका अपना फेस दिखता है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको पॉलिश कर दिया गया होता है। तो जब पॉलिश सरफेस होंगे तो लाइट क्या होना, बाउंस बैक करेगा। लाइट क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो जब बाउंस बैक करेगा तो इसी को ऐसे जाएंगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे आया फिर ऐसे लौट गया। ठीक है, जैसे आप कभी शीशा में किसी का आंख चमकाए होंगे तो उसमें क्या होता है, बाउंस बैक होता है, लाइट की बाउंसिंग बैक होता है। ठीक है, जो बाउंस बैक होगा, इस बाउंसिंग बैक की प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? शैडो आप लोगों ने समझा कि जब भी कोई लाइट पड़ा तो उस बीच में जो शैडो बनेंगे वो शैडो बन रहा है। ठीक है, उसके ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो शैडो परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, when light bounce back after strike on a polished surface, okay, is called रिफ्लेक्शन। इसको याद करना है, उसे हम समझा भी दे रहे हैं आपको क्लियर। अगर कोई लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे बाउंस करके बैक, मतलब आया और टकरा करके वापस चला गया, बाउंस बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस, स्ट्राइक होने के बाद ये लौट गया, इसी प्रोसीजर को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक चीज समझना है कि कुछ इसके लॉ है, हालांकि आपको बहुत आगे काम आएगा ये लॉ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉलिश सरफेस है, ये जो है पॉलिश सरफेस है। ठीक, ऐसे पॉलिश सरफेस बना, एक शीशा है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पॉलिश सरफेस होता है, क्या होता है। तो इधर से अगर आपने टॉर्च जलाया तो ये लाइट इधर की ओर लौट के भाग जाएगा। आप देखिएगा गौर से कि अगर आप टॉर्च यहां से जलाएंगे तो ये लाइट इधर की ओर जाएगा, अगर आप टॉर्च यहां से जलाएंगे तो लाइट इधर की ओर जाएगा, और सामने से जलाएंगे तो सेम टू सेम वापस आपको आते हुए दिखेगा। तो ये जो लाइट आ रहा है और ये जो लाइट जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रेज। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रेज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। और जो वापस जा रहा है इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, और ये जो बीच वाला लाइन है, यहां एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचे जाते हैं जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जब भी इंसिडेंट रेज का चर्चा करेंगे तो इसको आई से इंडिकेट करेंगे। ठीक, और जब रिफ्लेक्टेड रे का चर्चा करेंगे तो इसको हम आर से इंडिकेट करेंगे, और जो नॉर्मल होगा इसको हम एन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये आने वाले रेज है तो इसको आई से हम इंडिकेट कर सकते हैं लाइन को, और ये रेज की बात करते हैं, अभी एंगल पर भी बात करेंगे। और जो ये है इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, ये नॉर्मल से तो इंडिकेटिंग है। क्लियर?
और यहां पे कोई ना कोई एंगल बनेगा, जो आप मैथ में पढ़े होंगे एंगल क्या होता है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये पॉइंट होता है, ये लाइन होता है, ठीक है, ये लाइन हो गया। अब इसी को काट देंगे तो लाइन सेगमेंट हो गया, फिर एक रे होता है, फिर एक लाइन होता है। इस तरीके से आप पढ़े होंगे। और इसी लाइन को जब आप क्रॉस जब सेट करते हैं तो यही हमारा एंगल बनता है, मैथ में आपने पढ़ा है। तो यहां पे ये जो होगा इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। दोनों एंगल बन गए। अब ये डायग्राम को देखने के बाद दो बातें निकल के आती है जिसको आप याद रखेंगे। ये बातें क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप सेम टू सेम कॉपी करोगे, ठीक है। सॉरी, ये डायग्राम को देखने के बाद, डायग्राम जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक यहां समझेंगे कैसे। ये आई है, ठीक है। डायग्राम को देखने के बाद यहां दो बातें निकल के आती है। मुझे इधर वाला मिटाना था, मैंने उधर वाला मिटा दिया, ठीक है। पहली बात ये कि ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, हमने कहा क्या, यहां से अगर लाएंगे तो लाइट यहां जाएगा। मतलब क्या है कि जितना डिग्री का एंगल इधर बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल इधर बनेगा, और जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, ठीक है। तो यहां पे एक बात आती है निकल के जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नंबर एक, पहली बात यह है कि आने वाले एंगल और जाने वाले एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज एंड एंगल ऑफ reflected rays is always equal, always equal। मतलब आने वाले एंगल और जाने वाले एंगल हमेशा इक्वल होंगे, पहला रूल याद रखिएगा। दूसरा रूल कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ओके, आर always lies on same point, है ना। मतलब आने वाले और जाने वाले, एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, और रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये हमेशा तीनों के तीनों कहां पे है, एक ही पॉइंट पे है। तो ये दो रूल आपको याद रखना है, ठीक है। दो रूल आप याद रखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको मिटा दो, अब इसको आप नोट करेंगे और इसको याद करके आपको रखना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब यहां पे बात आती है कि हमारे जब लाइट जब आता है या कुछ भी होता है तो इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनते हैं, है ना, इमेज बनते हैं। क्या होता है इमेज, जब भी कोई लाइट आ रहा है तो उसका कोई ना कोई इमेज आप तक आंख पे पड़ रहा है, तभी तो वो बन रहा है ना। जब तक इमेज नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे फिल्म वगैरह, कैमरा वगैरह में देखते हैं तो वहां पे इमेज बनता है, उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप उसका स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 light rays
light rays always actually meet or appear to meet is called image। ठीक है, याद रहेगी आपको, याद करना पड़ेगा, इसको याद करना है। अब मैं समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन मिरर है, कोई मिरर है, कैसे कैसे मिरर है आगे हम लोग एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते जाएंगे। यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहां पे मान लीजिए आप खड़े हैं, यहां से एक लाइन गया और एक लाइन यहां से गया, ठीक है, और ये यहां चला आया और ये यहां चला आया, ठीक। या हो सकता है ये प्लेन मिरर है, ये दूसरे तरह का डायग्राम बना, ये जो है वापस लौट जाएगा और ये ऐसे लौट जाएगा, तो ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा प्लेन मिरर के लिए, ये नहीं होते हैं। तो यहां से दो लाइट आप देख रहे हैं, यहां पे दो लाइट, एक इधर से और एक इधर से जो आया, यहां पे आया कहीं पे, तो ये कटा, ये आ रहा है दोनों लाइट। या दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि ये मालूम होता है, पूरी तरह कटता नहीं है, लाइट पॉइंट मीट नहीं करता है, मीट होते हुए एपियर होता है, एपियर टू मीट होता है। देखिए, इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट, ये जो पॉइंट हमारा हो जाएगा वो एक्चुअली मीट हो जाएगा। और एपियर टू मीट, तो एपियर टू मीट का मतलब ये हुआ कि वो दिखता है, एक्चुअली में है, मिल नहीं रहा है, वो इमेजिनरी है, वर्चुअल इमेज बनेगा उसका। अभी बताते हैं वर्चुअल इमेज और रियल इमेज भी बताएंगे, आगे बढ़ते जाइए। तो इस तरीके से इमेज का डेफिनेशन हो गया। अब इमेज के टाइप्स अगर देखा जाए तो इमेज दो तरह के होते हैं, ठीक है, इमेज दो तरह के होते हैं। एक यहां पे क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज। नंबर एक, रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज ए पॉइंट वेयर at least two light rays actually meet is called रियल इमेज, ठीक है। नंबर दो हमारा है वर्चुअल इमेज। अब चलिए इसको समझ लीजिए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को मैं तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। रियल इमेज, इट इज ए पॉइंट where at least two light rays appear to meet is called virtual इमेज, ठीक है। अब देखिए गौर से, ये तीनों डेफिनेशन एक ही तरह का है, आप अगर एक याद कर लिए तो तीनों याद हो जाएगा। देखिए गौर से, इट इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और एपियर टू मीट। अब देखिए गौर से, यहां पे इट इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट, मतलब ये वाला वर्ड एक्चुअली मीट, डेफिनेशन वही है, एक्चुअली मीट और एपियर टू मीट। इस वाले डेफिनेशन में क्या देखिए, इट इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एपियर टू मीट। गौर से देखिए, जो एक्चुअली मीट और एपियर टू मीट था, वो एक्चुअली मीट यहां पे चला आया और एपियर टू मीट यहां पे चला आया। डेफिनेशन तीनों एक ही है, लेकिन अब इस तीनों में डिफरेंसेज है, इस दोनों में। ये तो इमेज हो गया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन दोनों में
कुछ ना कुछ डिफरेंसेज होगा। क्या डिफरेंसेज हो सकता है? तो ये डिफरेंसेज बड़े काम की चीज है। उस डिफरेंसेज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में प्रॉपर इतना ही। इसको अच्छे से आप नोट बनाइए, अच्छे से समझिए। इस वीक में लाइट को एकदम प्रॉपर हम लोग को देखना है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।